एक हाथी एक बार सुबह सुबह जल में स्नान करता है, सरोवर में, और निकल पड़ता है। रास्ते में एक पुल आता है और वो हाथी बहुत ही मस्ती से उस पुल से गुजरने लगता है। पुल छोटा होता है। पुल के बीच में जब हाथी पहुंचता है तो देखता है सामने से अभी अभी कीचड़ में लोटा हुआ एक सूअर आ रहा है। तो जैसे ही वो सूअर सामने आता है, हाथी एकदम एक तरफ हो जाता है और वो सूअर बहुत खुशी से और मस्ती से वहां से जाता है, जैसे कि कोई विजय हो गई। और जाकर अपने मित्रों से अपनी कहानी बताता है कि कैसे मैं जा रहा था और कैसे एक विशालकाय हाथी मुझसे डर गया और एक तरफ हो गया। ऐसा कभी हुआ है सूअरों के इतिहास में? तो वो अपनी बहुत महिमा करता है, कैसे हाथी थर थर कांपने लगा मेरे आते ही। और ऐसी बातें एक जगह नहीं रुकती। जो सूर के मित्र थे, उन्होंने ये कहानी हाथी के मित्रों को सुनाई कि तुम्हें पता है हमारे एक सूअर ने तुम्हारे हाथी को कैसे डरा दिया। तो वो शुभचिंतक मित्र हाथी उस हाथी तक पहुंचते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे वजह से हाथियों का नाम थोड़ा नीचे जा रहा है, क्यों तुम डर गए? तो वो हाथी कहता है, मैं डरा नहीं, मैं चाहता तो उसको अपने पैरों के नीचे कुचल देता, परंतु वो गंदा था और उसको कुचलते हुए मेरे पैर गंदे हो जाते। मैं स्वच्छ हूं और ये मुझे स्वीकार नहीं कि मेरे पैर गंदे हो जाए। इसके लिए मैं उससे उलझना नहीं चाहता था। प्रश्न कौन बड़ा है इसका नहीं, प्रश्न मुझे अपनी चिंता है। इसलिए संसार में बातें कहने वाले बहुत है, पर जरूरी नहीं है हर कमेंट, हर टिप्पणी, हर व्यंग्यवान का मैं उत्तर दूं। संसार का स्वभाव है, कुछ भी करो कुछ ना कुछ तो कहेगा। और जब कोई आत्मा इस दुर्गम पथ पर निकल पड़ती है तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ समाना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। ओखली में सर्दियां तो मूसलों से क्या डर। कौन सी ओखली? कौन सी ओखली है? ब्रह्मा कुमारी जीवनी ओखली है एक, सेवा केंद्र ही ओखली है एक, यज्ञ ही ओखली है एक, ये ब्राह्मण परिवार ही ओखली है एक, मधुबन भी एक ओखली है। परंतु जब प्यार ही किया है तो डरना क्या। जब ऐसा उमंग भी है और सब कुछ सहन करने की तैयारी भी है और जीवन को एक के प्रति अर्पित भी कर दिया है, उसके बावजूद भी सब कुछ अच्छा होते हुए भी क्यों आत्मा दुखी हो जाती है? बीच बीच में जरूर कुछ होता है। जो सीता
अशोक वाटिका से शोक वाटिका में पहुंच जाती है। माया किस किस रूप से धोखे देती है, वो कौन सी चालें वो चलती है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। उसके भी पहले एक व्यक्ति होता है जिसके पास बहुत सारी टोपियां होती है, जो टोपियां बेचने का व्यापार करता है। और एक बार किसी जंगल से जाते रहता है, थक जाता है, एक झाड़ के नीचे विश्राम करता है, अपनी सारी टोपियां नीचे रखता है। उसी झाड़ पर बहुत सारे बंदर होते हैं, तो सारे बंदर आ जाते हैं और उसकी टोपियां उठाकर ऊपर। जब वो उठता है तो देखता है कि कोई भी टोपी नहीं है, तो उसको एक युक्ति सूझती है। वो अपनी टोपी उठाता है और नीचे पटकता है, तो फिर सारे बंदर भी अपनी अपनी टोपियां उठाकर नीचे पटक देते। ये कहानी यहां तक सभी को पता है। अभी आगे की कहानी, वो मर जाता है, उसका बेटा आता है और वो भी टोपियों का मालिक बनता है, टोपियां बेचता है। और वो भी इस तरह एक बार उसी जंगल में उसी पेड़ के पास आता है, थक जाता है, सो जाता है। बंदर अपने स्वभाव अनुसार फिर से एक एक टोपी लेते हैं और झाड़ पर चढ़ जाते हैं। और जब वो उठता है तो देखता है टोपियां है ही नहीं। फिर उसे अपने बाप की ही कहानी याद आती है कि मेरे पिता ने क्या किया था। तो वह अपनी टोपी उठाता है और नीचे पटकता है। एक बंदर दौड़ के आता है और वो टोपी भी लेके चला जाता है, क्योंकि वो भी अपने बाप दादाओं से सीखे हैं। सीखे केवल तुम नहीं, वो भी। माया को हराने का एक मौका, एक श्रीमत, एक मार्ग हमको मिल गया, परंतु माया वहां रुकेगी नहीं। तुमने काम को जीता तो क्रोध के रूप में, क्रोध को जीता तो चिड़चिड़ेपन के रूप में, किसी न किसी रूप में। आज सुबह की साकार मुरली, माया किसी को भी छोड़ेगी नहीं। अच्छे अच्छे को डुबो देती है, विषय वैतरणी की खाड़ी है। रुस्तम के साथ रुस्तम, महावीर के साथ महावीर, योगी के साथ योगी, योगिनी के साथ योगिनी रूप है उसका। तो वो कौन से कारण थे जिस वजह से सीता शोक वाटिका में पहुंच गई? ऐसे 7 कारण, जिन कारणों से सीता दुखी हो गई, उदास हो गई, राम से विलग हो गई। और जहां राम नहीं वहां दुखी है, जहां राम नहीं वहां संताप है, जहां राम नहीं वहां पर उत्सव नहीं है। सुबह कहा ना, वनोत्सव। वो लोग वनोत्सव मनाते हो, तुम कांटे से फूल बनाने का उत्सव मनाते हो। निरंतर उत्सव हमारा जीवन है, परंतु वो कौन से कारण है कि जिसमें निरंतर उत्सव कम हो जाता है और आत्मा दुखी हो जाती है, और सब कुछ मिला हुआ है और भगवान मिला हुआ है और एक रहने का सुंदर परमात्मा का घर मिला हुआ है, इतने सारे विद्यार्थी मिले हुए हैं, उसके बाद भी सारी प्राप्तियां है स्थूल सूक्ष्म, परंतु फिर भी जीवन उत्सव नहीं। जीवन में कहीं ना कहीं संताप है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है, व्याधि है। क्यों? जरूर कुछ ना कुछ तो हो रहा है, और जो हो रहा है वो इतना सूक्ष्म है कि ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि चेतना के जिस तल में वो हो रहा है, चेतना खुद नहीं समझ पा रही है क्यों हो रहा है। किसी की लड़ाई अहंकार की है, तो किसी की अन्य विकारों के साथ। लड़ाई इतनी सूक्ष्म है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर से सेवाएं दिखाई दे रही है, परंतु आंतरिक लड़ाई
दिवस रात्र आम्हा युद्धाचा प्रसंग, अंतर्बाह्य जग आणि मन, दिन रात युद्ध का प्रसंग है। उत्सव, उत्सव मनाना है। क्या करे जो निरंतर उत्सव रहे, निरंतर उत्साह रहे। जहां उत्साह नहीं वहां उदासी, जहां उत्सव नहीं वहां उदासी है। क्यों दिवाली हर दिन नहीं? तो सीता तो बैठी थी, परंतु 7 धोखे हो गए। सबसे पहला आकर्षण हुआ मृग हिरण का, उस सोने के हिरण का आकर्षण। क्या उसे पता नहीं कि ऐसा कोई हिरण होता नहीं, परंतु फिर भी आकर्षण हुआ। तो इस ब्रह्मा कुमारी जीवन में भी सोने का मृग कौन सा है, और जिसका आकर्षण हो जाता है चेतना को? कौन से वो मृग है? सोने के सुनहरे स्वर्णिम मृग, गोल्डन डियर, जो खींच लेता है। प्रलोभन पद का, प्रलोभन धन का, प्रलोभन सत्ता का, प्रलोभन संसार के साधनों का, संसार के आकर्षणों का। इन सभी का उपयोग करते हुए हम कहते हैं ये सेवार्थ है, परंतु सेवा की आड़ में कुछ और भी हो रहा है, और जो दिखाई नहीं देता, और जो इतना सूक्ष्म है, और जिसकी ओर आकर्षण है। धन से कोई मोह नहीं। भक्ति में साधु संत महात्माएं दिखाए, वो कहते हैं हमें धन से कोई आकर्षण नहीं है, परंतु धन गिनने में बहुत मजा आता है, चाहे वो सेवा अर्थ ही क्यों ना हो। एक गरीब दाम्पत्य, दोनों ही सन्यासी स्वभाव, सारे दिन भर वो लकड़ियां काटता है, बेचता है। एक दिन में जितना पैसा मिलता है एक दिन के लिए, दूसरे दिन के लिए कुछ रखता भी नहीं है। इतना धन के प्रति विरक्ति है। और एक बार जब बहुत बारिश आती है और सारी लकड़ियां गीली होती है, कुछ नहीं मिलता, 3-4 दिन की भूख, और फिर एक दिन थोड़ी धूप आती है तो दोनों निकल पड़ते हैं, और सामने एक थैली दिखती है पड़ी हुई जिसमें सोने की अशर्फियां है। वो व्यक्ति, वो पुरुष उस थैली को देखता है और तुरंत उसके मन में आता है कि मुझे तो कोई आसक्ति नहीं है ये धन से, पर मेरी जो पत्नी है जो पीछे से आ रही है, हो सकता है उसके मन में लोभ उत्पन्न हो जाए। तो वो उन अशर्फियों को मिट्टी से ढकने लगता है। उसकी पत्नी देख लेती है, वो कहती है क्या कर रहे हो, मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे हो। वो उसके भी आगे है। इसे तो अभी ये भाव है, भान है कि ये है कुछ, पर वो क्या कहती है, मिट्टी से मिट्टी को ढक रहे हो। इस संसार का हमें कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसा भाव होगा, सब कुछ चरणों में आके गिरेगा। और जब चाहिए चाहिए होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर हम में और संसार की आत्माओं में अंतर क्या? बाबा ने कहा तुम हो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं, और संसार की जो आत्माएं अब
तृप्त आत्माएं भक्ति की तलाश, शक्ति या फिर मुक्ति, ये तीन के पीछे है। तुम्हें तो तृप्त करना है, वरदान देना है, महादानी बनना है। इस संसार का तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। जब मन में ऐसा प्रगाढ़ भाव हो तो इस संसार का सब कुछ चरणों में आके गिरेगा। परंतु सूक्ष्म में भी आकर्षण हो, वहां अभाव होगा। यज्ञ जिसका है उसे पता है कहाँ क्या चाहिए। परमात्मा तालाब गरीबों के पाई पाई से भरेगा। यदि कोई माता है और उसका 1 रुपया यहाँ पहुंचना है, जब तक वो माता का 1 रुपया यहाँ तक नहीं पहुंचेगा ये कार्य नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा तालाब गरीबों की पाई पाई से भरेगा। बाप वहां नहीं आते जहां 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। बाप वहां आते हैं जहां पर गरीब सूखी रोटी खाते हैं। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। इसके लिए वो आकर्षण पहली स्टेप है। जो सीता ने देखा उस मृग को और उसे आकर्षण हुआ, वैसे ही आत्मा रूपी सीता भी इस संसार की वस्तुओं को, वैभवों को, पद को, पोजीशन को, डिवाइसेस को, डिजिटल साधनों को देखती है और आकर्षित होती है। इसलिए देखते हुए भी न देखना। जगदम्बा भवन में हम बैठे हैं। आज सुबह एक संकल्प हमारे मन में आया कि यहाँ पर जगदम्बा माँ की एक विशेषता हमेशा के लिए रोज सुनाई जाए और सब लोग उसके ऊपर चिंतन करें। जैसे एक विशेषता हम आपको सुनाते हैं, जब भी मम्मा की कोई स्तुति करता था, तारीफ, तो मम्मा क्या करती थी, ऐसे उपराम हो जाती थी कि जैसे ये उसके लिए कहा ही नहीं जा रहा है। कितनी अच्छी विशेषता है। स्तुति होगी संसार में, सब जगह होगी, पर मम्मा की एक विशेषता थी, स्तुति में उपराम। दिल दर्पण में देखो, सुबह कहा है। 100% सर्वगुण संपन्न बनो। स्वयं को देखना है, कौन सी चीजें मुझे आकर्षित करती है और क्यों करती है। हो सकता है वो आकर्षण का बीज बचपन में हो और वो आकर्षण इतना सूक्ष्म है कि हम भी नहीं जानते। जब हम ही नहीं जानते तो दूसरे तो क्या जानेंगे, और जानते भी हो तो शायद डर से हमें ना बताए। अपने सूक्ष्म आकर्षणों को खोजना है। आंतरिक दरिद्रता है या संपन्नता है, विपन्न हूं या संपन्न हूं, क्या हूं। आध्यात्मिक दरिद्रता, स्पिरिचुअल बेगरी। कुछ भी मांगना नहीं है किसी से, न धन, न केयर, न अटेंशन, न प्रेम, न पालना, न शक्ति, न सुख, न शांति,
न सपोर्ट, न सिंपैथी, सांत्वना, मदद। सब कुछ उससे मिलेगा। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है कि मुझे ऐसे 100 लोग चाहिए जो ये कहे कि हमारा परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं। 100 such and the world would be transformed। ये जगत परिवर्तन हो जाएगा कि जिनका एक मात्र आधार एक परमात्मा है, कोई देहधारी नहीं, किसी और से कुछ नहीं चाहिए। और जब ये संकल्प है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए किसी से, हम बीमार हैं, कोई अब एक्सपेक्टेशन नहीं कि कोई ध्यान दे, केयर करे, अटेंशन दे, पालना करे, हाथ रखे। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात सभी बैसाखियों से मुक्त जीवन। चिरा चिरा दुडला माझा, मीच माझा संग झालो। स्वयं स्वयं का संग हो जाना। निराधार, निराधार में जो शक्ति है वो आधार में नहीं। आधार में दुख है, अवलंबन में दुख है, और वो अवलंबन बहुत सूक्ष्म हो सकता है। किसी से कुछ नहीं चाहिए, न स्टूडेंट से, न बड़ों से, न छोटों से, न बधुवन से, न परिवार से, न यज्ञ से। हमारी पालना वो करेगा। ये सूक्ष्म भाव अंदर निरंतर हो, तब कुछ सब कुछ मिलेगा फिर। और जब चाहिए चाहिए चाहिए, ये सेंटर ठीक नहीं, वो सेंटर चाहिए, ये स्थान ठीक नहीं, वो स्थान चाहिए, ये व्यक्ति ठीक नहीं, इसको हटाओ बाबा, इसको हटा दो, बस कुछ भी करके इसकी ट्रांसफर कर दो, तो सब ठीक हो जाएगा। चार्ट 108 घंटे का चार्ट बना देंगे, केवल ये एक व्यक्ति बाधा है, स्थान बदल दो बस। ये परिस्थिति जो आई है विकराल, इसको हटा दो बस। अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, न स्थान बदलेगा, न व्यक्ति बदलेंगे, न परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना है। स्थान वही रहेगा जहां हो। विपरीत परिस्थितियों में संपन्न बना जाता है, प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थितियों में नहीं। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। जो परिस्थितियां है उन्हीं परिस्थितियों में संपूर्ण बनना है। न व्यक्ति बदलेंगे, क्योंकि इन्हीं व्यक्तियों के साथ रहकर हम संपूर्ण बनेंगे, क्योंकि इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा दी गई शिक्षाएं, समझानी, इंसल्ट, धोखे, अपशब्द हमें प्रौढ़ बनाएगा। मम्मा ने एक जगह कहा है, दूसरे जब तुम्हें शिक्षा देते हैं समझानी, और तुम्हारी कोई गलती नहीं है फिर भी तुम्हें शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा से सीख लो। हमारी गलती है नहीं, फिर भी हमें कहा गया आगे से थोड़ा ध्यान रखना, जबकि गलती तो उसी की थी, दूसरे व्यक्ति की, परंतु ऊपर से हमें कहा गया आगे से ध्यान रखना। हम ये भी कह सकते थे गलती मेरी थी ही नहीं, गलती तो उसकी थी, उसको क्यों नहीं कुछ कहते। मम्मा ने कहा है, जो शिक्षाएं तुम्हें दी जाती है उन बातों के लिए जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, उन शिक्षाओं से सबक लो, संभाल के रखो उस शिक्षा को, संजो के रखो उन शिक्षाओं को, वो आगे बढ़ाएगी, काम आएगी बाद में कभी। तो सबसे पहले सीता को आकर्षण हुआ उस मृग को देखकर। ये यात्रा है सीता की अशोक वाटिका से शोक वाटिका। दूसरा इच्छा हुई, पहला आकर्षण हुआ, देखा उसको, खींच हुई, उसने अपनी ओर खींचा। दूसरा मुझे चाहिए की इच्छा हुई।
किसी दूसरे के पास कुछ है, मुझे भी वो चाहिए। एक बहन बता रही थी, हंसी की बात, कि मधुबन में ब्रह्मा भोजन चल रहा था, तो उसने कहा कि दूसरी बहन थी, उसकी थाली में गुलाब जामुन था। तो किसी ने कहा आपकी भी थाली में था ना, आपकी थाली में भी तो था। और उसने कहा उसकी थाली में, उसकी कटोरी में बड़ा था। दादी बैठी है, टोली दी जा रही है सबको आम, सबको आम मिले, परंतु मुझे छोटा मिला, सबको बड़ा मिला। इच्छा सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकती है तो बड़ी से बड़ी भी हो सकती है। मकड़ी का जाल है इच्छा। कल की मुरली है अव्यक्तवाणी संडे। मकड़ी का जाल, आत्माओं को इच्छा मात्र अविद्या बनाओ। जिन्हें दूसरी आत्माओं की इच्छाएं पूर्ण करनी है, उन्हें स्वयं सभी इच्छाओं से मुक्त होना होगा। जो स्वयं इच्छा मात्र अविद्या है, वही भक्त आत्माओं की इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। तो इसकी भी एक लिस्ट बनानी है। पहली एक लिस्ट बताई, आकर्षण कौन कौन से है। दूसरी लिस्ट, कौन सी ऐसी दमित सप्रेस्ड डिजायर्स है, जो इच्छाएं बचपन की थी, कॉलेज की थी, स्कूल लाइफ की थी और पूरी नहीं हो पाई। चलते चलते ब्राह्मण फंसा, अचानक भगवान आ गया और ब्रह्मा कुमारी जीवन चालू हो गया। वो इच्छाओं का क्या, वो तो वहीं रह गई, उसमें बहुत कुछ करना था। मधुबन में कुमारियों का ट्रेनिंग चालू है, शांतिवन में, मनमोहिनी में। पिछले 1 मास से बहुत सारी कन्याएं आई, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, पर किसी के भी ब्लड रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल, पर तकलीफ उनको बहुत सारी। तकलीफ शायद शारीरिक थी ही नहीं, कुछ और थी, क्योंकि उनको करना बहुत कुछ था। इच्छाएं बहुत थी संसार की, पर परमात्मा कृपा ऐसी जबरदस्त और जबरदस्ती हो गई कि सेंटर पर पहुंच गई और अभी ट्रेनिंग में आ गई। और सुबह से लेकर रात तक ऐसी पावरफुल ट्रेनिंग कि शरीर में कुछ कुछ होने लगता है, पर रिपोर्ट में तो कुछ निकलता ही नहीं। हमको बीमारी तो बहुत है, पर रिपोर्ट नॉर्मल है। बुखार है, पर थर्मामीटर में नहीं आता। दो बहनें आई थी बीच में। एक बहन बता रही थी इसकी बीमारी ये है कि इसको भूख ही बहुत लगती है, 2-2 घंटे में खाना चाहिए मधुबन में। ये पहले कर देना चाहिए। तो एक बहन को भूख ही बहुत लगती है, 2-2 घंटे में। सब रिपोर्ट्स नॉर्मल, कौन सी बीमारी है। तो बाद में पता चला कि उसके सेवा केंद्र में बड़े स्ट्रिक्ट नियम है, एक एक चीज गिनती से है। एक भी चीज यदि कम हो गई तो हिसाब, 5 गुलाब जामुन तो 5 ही रहने चाहिए, एक भी कम नहीं होना चाहिए। गिनती गिनती से चीजें बनती है, और अंदर वालों को अलाउड नहीं है इसे। तो वहां वो नियम है
और मधुबन में आते ही क्या खाऊं और क्या नहीं, खाऊं खाऊं, 2-2 घंटे में भूख। ट्रेनिंग बाद में, पहले इलाज, इसका कुछ इलाज कराओ। रिपोर्ट नॉर्मल है, इलाज क्या करे। एक दूसरी बहन आई थी, क्या तकलीफ है, रोना आता है। कितनी बार? 28 बार एक दिन में। गिनती कर रखी है। क्यों ऐसा हो रहा है? सप्रेस्ड डिजायर्स, दमन हुआ है। और जहां जहां दमन होगा निकलेगा बाहर। जहां जहां दमन होगा मार्ग ढूंढेगी इच्छा और बाहर निकलेगी। यदि बताया जाओ मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, छुप छुप के हाथ पहुंचेंगे उस तक। टीवी बिल्कुल नहीं देखना। बेचैनी होगी, देखना है। एक बहन बता रही थी कि हम लोग टीवी भी देखते और बाबा को याद भी करते। भोजन भी कर रहे, नीचे देखो, भोजन करने बाबा को याद करना, ऊपर देखना, फिर टीवी देखना, फिर नीचे बाबा को याद करना और ऊपर टीवी देखना। एक पंथ दो काज, डबल सेवा, डबल याद। बीच में कोई सीरियल आता था टीवी पर, तो एक भाई को पूछा था किसी ने, कहाँ जा रहे हो? वो कहता था अशोक भाई की क्लास में जा रहा हूँ। कौन सी क्लास? कौन सा भाई? सम्राट अशोक। टीवी में सीरियल था एक, जैसे ही वो चालू हुआ बेचैनी, कहीं पे भी हो वो सब छोड़ो, ज्ञान योग तो होता रहेगा। सेवाएं थोड़ी ना रुकने वाली है हमारी वजह से। क्या सारे दिन भर योग ही लगाते रहे क्या? बाबा ने कहा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। सप्रेस्ड डिजायर्स, उनकी स्टडी करनी है, इच्छा होगी। सूक्ष्म इच्छा जो बचपन में थी, कोई चाहिए, कोई मिल जाए, कोई साथी, कोई कंपेनियन, कोई हाथ थामने वाला, पकड़ने वाला, किसी के कंधों पर सिर रखकर रोने में जो आनंद आता है, बहुत अच्छा आनंद है। जहां इच्छाओं का दमन होगा स्वप्न में निकलेंगे, स्वप्न आएंगे, या फिर आत्मा मार्ग ढूंढेगी। वो इच्छा भोजन की हो सकती है, नाम की हो सकती है, मान सम्मान की हो सकती है, या काम विकार की हो सकती है। कठोर सत्य है। एक बहन हमारे पास आई थी, इतनी मोटी फाइल लेकर, हर प्रकार की टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट की सारी जांचें, जितनी इन्वेस्टिगेशन मेडिकल की हो सकती है वो सभी, बस किसी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं।
वो एक बहुत बुजुर्ग आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी गई थी। उस आयुर्वेदिक डॉक्टर ने अपना एक डायग्नोसिस लिखा था एक कोने में छोटे अक्षरों में, इस ब्रह्मा कुमारी बहन का, सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर, दमित काम। संघर्ष नहीं करना है विकारों के साथ, देखना है उन्हें। जीतना शब्द को हटा दो, माया को जीतना नहीं, माया को देख लेंगे तो स्वतः ही वो समाप्त हो जाएगी। जब ये पता चल जाएगा कि ये इच्छा है, वो इच्छा विलीन होने लगेगी अपने आप। अभी डराती है, दुश्मन बनकर आती है, और हम हारते हैं, और फिर पश्चाताप होता है, फिर दुख होता है कि ये क्यों हो गया, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि वो इच्छा दबी हुई है। हाउ टू डील विथ सप्रेस्ड डिजायर्स। सबसे पहला, उन्हें देखना, उन्हें जानना और स्वीकार करना। ये है, केवल ये कहना मैं तो परम पवित्र हूं, इससे नहीं होगा। है, अब है तो अब कैसे मुक्ति, और है तो उसे समझना है। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम। उसको जान लेना ही संपूर्ण मुक्ति है, परंतु संपूर्ण रीति से जान लेना। ऊपर ऊपर से अभी तक जाना नहीं, क्योंकि डर है उसका, और वो बहुत गहरे तल में छिपी हुई है। उसका आमना सामना करना, उसे देखना और उसे समाप्त कर देना, साक्षी भाव से देखना, स्वीकार करना, मानना। ये है मदद मांगना भगवान से, गुहार लगाना, रोना, तड़प उत्पन्न हो संपूर्ण बनने की, प्यास। सुबह का है 100%, 100% सर्वगुण संपन्न तुम्हें बनना है। मैं क्यों नहीं बन रहा हूं, इसका दुख हो। क्यों यह संस्कार अब तक चल रहा है, इसका दर्द हो। क्यों अब तक कोई भी आ जाता है और मैं दुखी हो जाता हूं। स्टडी करनी है इच्छाओं की, एक लिस्ट बनानी है। मेरी ऐसी कौन सी इच्छा है जो पहले थी, अभी पूर्ण नहीं हुई, और वो अभी भी बीच बीच में आती है स्वप्न में, कभी कभी अचानक। किसी ने बहुत पढ़ाई की है और उसका लक्ष्य था बहुत ऊंचे पद पर जाना, या धन कमाना, या कुछ और बनना, और अचानक ज्ञान क्या मिल गया और इधर आ गए, वो इच्छाएं रह गई। अब क्या उनका। इच्छाओं को स्टडी करना और उनकी व्यर्थता को देखना, उनके नुकसान की लिस्ट निकालना, कि ये जो इच्छा है इसकी पूर्ति से ये मुझे नुकसान है। लड़ाई करने से मुक्ति नहीं होती है, जानने से, समझने से, स्वीकार करने से, साक्षी होकर देखने से, और फिर उनके नुकसान का चिंतन करने से। एवर्शन थेरेपी इसको कहा जाता है मेडिकल में। यदि कोई व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट, दारू, तंबाकू कुछ लेता है, उसके मन में घृणा उत्पन्न की जाती है उसके प्रति, उसे इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। रोज वो चित्र उसे दिखाया जाए कि ये देखो, ये करोगे तो ये नुकसान होगा, ये करोगे तो ये नुकसान होगा, और उस नुकसान का चिंतन करना है रोज सूक्ष्म रीति से, कई बार रात को सोते समय विशेष। तो वो इच्छा से मुक्त होंगे, नहीं तो वो इच्छा पीछा करती रहेगी, पागल बना देगी। तो ये दूसरी बात हुई। पहला आकर्षण, दूसरा इच्छा, तीसरा जिद, मुझे चाहिए। पहली दूसरी थी इच्छा, अभी इच्छा ने प्रचंड रूप धारण किया है जिद का। जब तक नहीं मिलेगा
तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। जिद करना, वो जिद कुछ भी हो सकती है। कई मुरलियां चली है जिद करने और सिद्ध करने के ऊपर। जिद्दी स्वभाव। किसी एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है, विकारों को जीतना नहीं है, विकारों की दिशा परिवर्तन करनी है। काम है तो शुभ कामना बना देना है। क्रोध है तो इसलिए क्रोध आना चाहिए कि मैं विकारों से मुक्त क्यों नहीं हो रहा। लोभ जो संसार का है वो ईश्वरीय हो जाए। मोह जो एक व्यक्ति के लिए है सार्वजनिक मोह हो जाए, सभी के लिए, विश्व के लिए। अपने मोह को सार्वजनिक बना देना। जिद करना, जिद में अहंकार छिपा हुआ है। बड़ों से जिद करना, कि ये मुझे चाहिए। हम एक सेवा केंद्र में गए थे, वहां पर वो बड़ी बहन जी बता रहे थे, हमारी छोटी बहनों को कुछ बोलो, कुछ भी अगर उनको कहा तो कहती है मैं तो चली अपने घर, और 3 दिन नाराज, 3 दिन उदास, 3 दिन बात करना बंद। इसके लिए इसे कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कहा मतलब गए। वो भी अहंकार ही है उस आत्मा का, कि मुझे कुछ मत कहना, टच मी नॉट, छुई मुई। मैं किस किस चीजों के लिए जिद करती हूँ, प्रकट अप्रकट, परोक्ष अपरोक्ष, इसकी लिस्ट बनानी है। और वो जिद जो श्रीमत के विरुद्ध है, और वो जिद जिसने हमेशा दुखी बनाया है, क्योंकि उस जिद में बहुत कुछ छिपा हुआ है। जिद और सिद्ध, दूसरी चीज इसी के साथ जुड़ी हुई जो है वो है सिद्ध करना। अचानक यदि कोई लांछन लगाए और वो कलंक यदि पवित्रता के ऊपर है, तो आत्मा क्या करती है, सिद्ध करती है कि ऐसा नहीं है। क्या करना चाहिए उस समय? सत्य में शक्ति है स्वयं सिद्धि को प्राप्त होने की। सत्य स्वयं सिद्ध है। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज अपनी डायरी में नोट करके रखना है सभी ने, असत्य की, झूठ जो है वो कागज की नाव की तरह है। झूठ कागज की नाव की तरह है, ज्यादा दूर और ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, डूबेगा। ज्यादा दूर और ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। इसलिए अभी यदि चहुओर असत्य है तो जीत सत्य की होगी, इसमें विश्वास सत्य पर, निश्चय सत्य पर। अपने सत्य पर विश्वास। इसके लिए हिलना नहीं है वहां पर, विचलित नहीं होना, दुखी नहीं हो जाना। हम इतने अच्छे, हमारे संबंध इतने अच्छे, हम तो प्रेम करते हैं और लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं। जिद सिद्ध के साथ जुड़ा हुआ है, तो जहां जिद होगी वहां सिद्ध करना पड़ेगा, जहां सिद्ध करना पड़ेगा वहां जिद आएगी। दोनों भाई, भाई बहन जैसे। चौथा,
धोखा हुआ सीता को राम की आवाज पहचानने का। राम जी चले गए, मारीच को मार दिया, परंतु उस मारीच ने मरते मरते क्या कहा? राम हे राम हे राम, हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण। तो सीता को क्या लगा? किसकी आवाज है? राम की आवाज है। आवाज नहीं पहचानी, आवाज तो माया की थी, परंतु उसको लगा ये राम की आवाज है। थी वो माया की मुरली, परंतु आत्मा को लगा ये शिव बाबा की मुरली है। और माया की मुरली चलने का समय सबसे ज्यादा कौन सा है? बाप की मुरली चलने का जो समय है वही समय माया की मुरली चलने का समय है। इसलिए तो सभी को क्या होता है? भयंकर नींद का प्रकोप। एक भाई ने एक बार उसकी डायरी दिखाई थी, जो सुबह मुरली लिखी, उसमें गोल 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 था, पता ही नहीं चला क्या लिखा, इतनी नींद चालू थी, लिखना भी जारी था, आंखें खुली थी और लिख भी रहे थे पॉइंट, पर बाद में जब देखा तो पूरा गोल 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 था। तो माया की मुरली तब चलती है जब बाप की मुरली चलती है सुबह सुबह। तो आवाज न पहचानना, जो थी मनमत और परमत, उसको क्या समझ लेना? श्रीमत। उल्टा ज्ञान बहाना, उल्टी ज्ञान की गंगा बहाना, सुविधाजनक श्रीमत कर देना, वो है आवाज नहीं पहचानना। माया जो भिन्न भिन्न रूप में पुकारती है, उसी को भगवान की आवाज समझ लेना और उस ओर चले जाना। ब्रह्मा कुमारी जीवन या ब्रह्मा कुमार जीवन अर्थात 3 बातों को छांट लेना, ये श्रीमत, ये मनमत, ये परमत। जिसने ये काम कर दिया सफल। ये मनमत है, ये श्रीमत है, ये परमत है। इन तीनों को छांटना, गहराई से समझ लेना, इस धोखे से बचना है। तो ये थी चौथी बात। 5वां, अविश्वास। लक्ष्मण ने तो कहा भी कि ये जो आवाज है भैया की नहीं है, राम की आवाज नहीं है, पर सीता ने उसी को डांटा और सीता ने कहा कि तुम जाना नहीं चाहते, ये उन्हीं की आवाज है। वो ये भी भूल गई कि राम कौन है? वो जगत नियंता है, सृष्टि का पालनहार है, उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। राम पर ही अविश्वास, शिव बाबा पर ही अविश्वास कि जब वो है तो मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, चाहे परिस्थिति या व्यक्ति कितने ही विपरीत हो। परंतु मेरा साथी कौन? लास्ट संडे जो मुरली चली, शुरुआत थी मुरली की, बाप स्नेही बच्चों के स्नेह के गीत सुनते हैं। बाप समान बच्चों के मिलन के गीत सुनते हैं। बाप संबंध संपर्क वालों के उमंग उत्साह का आवाज सुनते हैं। बाप सभी पुष्पों के पुष्प स्वीकार करते हैं। अर्थात उस तक सब पहुंच रहा है। जो स्नेही है उनकी आवाज, जो समान है उनकी आवाज, पर जो संबंध संपर्क वाले हैं उनकी भी आवाज उस तक पहुंच रही है। तो क्या मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी यदि मैं उसे कहीं से भी पुकारूं? तो वो नहीं आएगा। या कौन ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं उसको पता भी है कि या मैं यहां हूं और ये मेरा केंद्र है और यहां मैं रहती हूं, कहीं वो भूला हुआ तो नहीं है कि मैं भी हूं। अविश्वास, संशय,
चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस यज्ञ की जो सबसे पहली मुरली थी, 21 जनवरी 1969, ब्रह्मा बाबा का अंतिम संस्कार हुआ और उसके बाद शाम को जो मुरली चली, भोग हुआ, फिर मुरली जो चली जिसमें बाबा ने पूरे दिशा निर्देश दिए यज्ञ का आगे क्या होगा, कैसे यज्ञ चलेगा, उसमें दो बातें धारण करने के लिए बाबा ने कहा है। एक तो तुमको हिलाने वाले बहुत आएंगे, पूछेंगे कि अब क्या देखते हैं कैसी चलती है ये संस्था, तो तुम्हें अंगद समान अचल रहना है। एक तो ये, और दूसरी पॉइंट थी उसमें, संगठन में परिवार में रहते हुए किसी के भी अवगुण न देखना, न चित्त पे रखना और न ही धारण करना। ये दो चीजों का दान बाप आज मांगते हैं। यदि तुम्हारा ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ये दो चीजों का दान दो। अडोल रहेंगे, हिलेंगे नहीं। और निश्चय पत्र तुमने ही लिख के दिया था, तो बार बार रिवाइज करना है अपने निश्चय को, अपने फेथ को। कुछ दिन पहले मुरलियों में आया था, वो पंडित दूसरों को कहता था राम राम करो, और खुद डूब गया तो कहा कि नाव लाओ। दूसरों को हम सुनाए कि उस पर विश्वास पर हमारा आंतरिक विश्वास कितना है, कितना स्थैर्यम है कि मेरे साथ ना तो कोई अन्याय हो सकता है, ना कोई पक्षपात हो सकता है, ना कोई मेरा नुकसान कर सकता है, मुझे किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। मेरी स्थिति मेरे हाथों में है, मैं अपने जीवन का मालिक स्वयं हूं। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप। तो अविश्वास, सस्पिशन, डाउट होना, पता नहीं मेरा क्या होगा, यदि कुछ हो गया तो, यदि मैं बीमार पड़ गई तो, अचानक कैंसर, देखभाल करने वाला कोई होगा या नहीं होगा। डर, सूक्ष्म डर। आज या कल ही कहा था ना बाबा ने निर्भय के बारे में, कल। कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ हूं। जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है एक जगह, यूर वेरी हेयर इज नंबर्ड। तुम्हारे सिर पर जो बाल है ना, गिना हुआ है, कुछ नहीं होगा, जाओ जाओ, मेरा संदेश तो। उन्होंने कहा हम कैसे जाए, लोग विरोध करते हैं और हमारे पास साधन भी कुछ नहीं है, हम कैसे जाए, क्या कहे। वो कहता है जाकर खड़े हो जाओ बस। इट शैल बी गिवन अनटू यू एट दैट आवर व्हाट यू हैव टू स्पीक। जो तुम्हें बोलना है उस समय तुम्हें दिया जाएगा ऊपर से। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें जाकर खड़े रहना है बस। उनके सामने जो विरोधी है, उनके सामने जो विरोध करते हैं, उनके सामने जो निंदा करते हैं, पत्थर मारते हैं, उन्हीं का कल्याण तुम्हें करना है। और क्या बोलना है वो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम नहीं बोलोगे, दिया जाएगा तुम्हें। तो ये समझना वो ऊपर छत्र छाया है। अविश्वास पांचवा, उसके बाद में अगला रावण को न पहचानना। रावण किस रूप में आता है? व्हाइट ड्रेस, बैच, कैसे पहचानेंगे? क्योंकि वो उस रूप में नहीं आता है जो उसका वास्तविक रूप है। वो इतने रूप धारण करता है, बहुरूपी है वो, असंख्य रूप धारण करता है, हर दिन नए नए रूप धारण करता है, हर अमृत वेला उसका एक नया रूप है,
हर मुरली के समय उसका नया रूप है, हर कर्मयोग के समय उसका नया रूप है, हर भोजन के समय उसका एक दूसरा ही रूप है। नुमाशाम उसका दूसरा रूप है, रात में उसका दूसरा रूप है, असंख्य रूप है उसके। तो माया, रावण रूप बदल के आएगा और नए नए रूप धारण करके आएगा। इसके लिए उसको जानना, पहचानना। जगदीश भाई ने लिखा है एक जगह कि भगवान को पहचानना कोटों में कोई और कोई में कोई करता है, बहुत मुश्किल है। परंतु माया को जानना तो वो जो कोटों में कोई और कोई में कोई जो है, उनमें से भी कोई में कोई करेगा। इतना कठिन है माया को जानना। भगवान को जानने से भी माया को जानना मुश्किल है, कठिन है। और ये जानना कि मेरे जीवन में यही एक माया है, ये जो संबंध है वही माया है, ये जो व्यक्ति है वही माया है, ये जो स्टूडेंट है वही माया है, ये जो धन है वही माया है, ये जो सेवा है वही माया है, ये जो यात्रा है कहीं जाने की शायद वही माया है, ये जो वार्तालाप है, कॉन्वर्सेशन है, ये जो आदत है, ये जो एडिक्शन है, ये जो लत है वही माया है। ये जो हंसना है शायद यही माया है, ये जो फैमिलियरिटी है शायद यही माया है, ये जो दोस्ती है किसी के साथ शायद यही माया है। पहचानना। तीक्ष्ण दृष्टि चाहिए पहचानने के लिए, साक्षी भाव चाहिए पहचानने के लिए, और शक्तिशाली योग चाहिए पहचानने के लिए। उसके सिवा पहचाना नहीं जा सकता। कुछ दिन पहले एक मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा था, तुम जो चार्ट लिख के भेजते हो बाबा को, वो भी झूठ लिख के भेजते हो। तुम जो चार्ट देते हो वो भी क्या है? पोतामेल, झूठ है तुम्हारा पोतामेल। यात्रा की शुरुआत स्वीकार करना है कि हमने कुछ भी नहीं पाया। बहुत पाना चाहते थे, पा सकते थे, परंतु नहीं पा पाए बाबा। अब पाएंगे। पहले ये पता चल जाए, जैसे हम दूसरी आत्माओं को कहते, पहले ये स्वीकार करो तुम पतित हो, तब पावन बनने का मार्ग मिलेगा। पहले ये मान लो कि दुर्गति हो गई है, तब सद्गति का मार्ग मिलेगा। यहाँ पर इस जीवन में भी चलते 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 जब कोई ये जाने कि हाँ, जानते हुए सारी सेवाएं करते हुए भी अंतर मन की दुर्गति हो रही है, तब सद्गति का मार्ग निकलेगा। नहीं तो आत्मा सोई हुई है, बेहोश है, पुरुषार्थ का उसे कोई खबर नहीं, सेवाओं के सागर में डूबी हुई है। और वो आवश्यक है, परंतु ऐसी डूब गई है उस सागर में कि तपस्या भी करनी है, चिंतन भी करना है, वह बेहद का वैराग भी चाहिए, और यहां से जाना है ये खबर नहीं। उसी मुरली में 21 जनवरी 1960 या उसके पहले अव्यक्त संदेश आए थे। उसमें संदेश नंबर 7 ब्रह्मा बाबा से पूछा गया, बाहर का तो हमको पता है कैसे आप थे और दादी थी और आप अव्यक्त हो गए, परंतु आपकी अंदर की स्थिति क्या थी, उसके बारे में अपना अनुभव बताओ। शायद मनुष्य जाति के इतिहास में यह पहला अनुभव है जो व्यक्ति बता रहा है मृत्यु का अनुभव, क्योंकि मृत्यु के बाद वैसे कौन बताएगा, आत्मा तो गई। यहाँ तो बाबा बता रहे हैं। बाबा ने कहा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे द्वंद्व युद्ध चल रहा है, मल्ल युद्ध, और मैं साक्षी होकर मल्ल युद्ध देख रहा हूँ। लड़ाई हो रही थी दो चीजों की, एक तरफ कर्मभोग, दूसरी तरफ योग बल, और धीरे धीरे योग बल जीत गया। भा भा का सन्नाटा हुआ, डेड साइलेंस हुआ, और 3 चीजों की अनुभूति हुई मृत्यु के समय। पहला, बाबा मुझे पुकार रहा है, यह पहला अनुभव हुआ। दूसरा, सभी बच्चों के प्रति शुद्ध स्नेह था, किसी की विशेष किसी की याद नहीं थी, शुद्ध मोह था। यह भी नहीं था कि छुट्टी लेकर जाऊं, एक नष्ट मोह स्थिति थी, परंतु शुद्ध स्नेह था। यह दूसरा मृत्यु के समय का अनुभव है ब्रह्मा बाबा का।
शरीर छोड़ते समय, और तीसरा आत्मा एक एक अंगों को छोड़ती जा रही थी। ये 3 अनुभव मुझे हुए। बाबा ने ये कहा है उस 7वें नंबर के संदेश में। यही अनुभव रोज करने कि बाबा पुकार रहा है, यहां से हिसाब पूरा हो चुका है, किसी से अब कोई मोह नहीं, मुझे जाना है। और तीसरा आत्मा अंग छोड़ रही है। 3 अनुभव। तो माया को पहचानने की बात हम कर रहे थे, ये ढूंढना कि कौन सा वो सूक्ष्म रूप है जिससे माया आती है। थोड़ी सी बीमारी हो गई, सारा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब कुछ एक तरफ। बात केवल संकल्प की है। रात में संकल्प, थोड़ा बुखार लग रहा है, बाबा को भी तो पता है, इसके लिए हम अमृत वेला लेट। चाहे कितना भी बच जाए, वो समय फिक्स है। उसको सेवा के नाम पर ज्ञान, योग को नहीं छोड़ना है, और वो भी अमृत वेले का। चाहे कितना भी बच जाए, वो होना ही चाहिए। और वो भी साधारण नहीं। ये समझना कि मैं यदि टीचर हूं तो जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सब से ज्यादा अलर्ट मेरी अवस्था हो, क्योंकि सब मुझे देख रहे हैं। मेरा एक एक स्टूडेंट जिसको मैंने योग सिखाया वो सब उसी समय वहीं बैठा है, टीचर को देख रहे हैं, हमारी टीचर क्या करती है। भक्त देख रहे हैं, मंदिर में सारे खड़े हैं, और उनकी देवी नींद, तो क्या सोचेंगे भक्त। बाबा ने कहा है भक्तों की आवाज सुनाई देती है। एक बहन ने कहा था भक्तों की आवाज तो हम तब सुनेंगे जब बाबा हमारी आवाज सुनेगा, हम खुद ही दुखी है। शेर पर सवार दुर्गा, पीछे भक्त बहुत सारे, माँ माँ माँ, और दुर्गा माँ शेर पर भाग रही है, बाबा बाबा बाबा। जगह चाहिए, जगह दो। स्टूडेंट बढ़ाने हैं, बढ़ाओ। धन की बहुत कमी है, लाओ कहीं से। बहुत बड़ा प्रोग्राम करना है, कुछ करो, बाबा बाबा बाबा। और पीछे भक्त भाग रहे, माँ। और दुर्गा देवी को देखने का भी टाइम नहीं है। पहले बाबा तुम हमारी सुनो, फिर हम भक्तों की सुनेंगे, पहले हमको वरदान चाहिए। वो कह रहे हैं पाप नाशिनी माँ, हमको वरदान दो। हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि हमें ही वरदान चाहिए। माया को पहचानना, स्टडी करना है इसकी भी, कि पिछले 6 मास में माया कौन कौन से रूप में हमारे पास आई, वो कौन से सूक्ष्म रूप थे, वो आने के बाद ही मेरी स्थिति डाउन हुई, वो कौन सा कारण था। उससे लगना झगड़ना नहीं है, लड़ाई नहीं करनी है, खाली स्टडी करनी है। ये है एनालिसिस बस। 1 2 3 4 5। अब इसका क्या करना है वो बाद में देखेंगे, अमृत वेला देखेंगे, वो चिट सामने रखेंगे अमृत वेला, और बाबा से फिर एक एक का पूछेंगे उत्तर। अभी कुछ नहीं करना है, अभी खाली लिखना है, अभी अर्थात बाद में कौन से वो कारण है। तो ये 6वीं माया, 6वां सिक्स्थ स्टेप और लास्ट, ये यात्रा है सीता की अशोक वाटिका की तरफ की। सीता ने क्या कर दिया लास्ट में, लक्ष्मण रेखा पार कर दी। ये अंतिम 7वां कारण, लक्ष्मण रेखा पार और अशोक वाटिका में पहुंच गई। ब्रह्मा कुमारी जीवन की कौन कौन सी लक्ष्मण रेखाएं हैं वो सबको विदित हो, और स्पष्ट रूप से बुद्धि में हो कि ये है, किससे कितनी दोस्ती करनी है, किससे कितनी फैमिलियरिटी करनी है, किस पर कितना विश्वास करना है।
किससे कितनी बात करनी है, किससे कितना दूर रहना है, किसके आने से मन में शरीर में हलचल होती है, क्या करने से श्रीमत संकल्प में टूटती है। स्टडी करनी है इसकी। तो ऐसे ये 7 कारण है: आकर्षण, इच्छा, जिद, राम की आवाज को न पहचानना, या फिर माया की आवाज को राम का आवाज समझ लेना, संशय करना, उसके बाद रावण को न पहचानना क्योंकि साधु वेश में आया है वो, ब्राह्मण वेश में आया है वो, और लास्ट में इस मर्यादा को तोड़ देना। और जब जब मर्यादा टूटी है वो बेहोशी की स्थिति में टूटी है। टूट गई इसका पश्चाताप और इसका स्वयं को प्रताड़ित नहीं करना। क्यों 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 नहीं, क्यों टूटी? क्योंकि उस समय चेतना बेहोश हो गई थी, और बेहोशी किसी कारण से थी। ज्ञान थोड़ा सा कम हो गया था। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है, जब जब ज्ञान सूर्य का अस्त होगा तब अंधकार होगा। जैसे संसार में सूर्य अस्त होता है तो अंधकार होता है। सोचो यदि सूर्य कभी अस्त ही ना हो तो क्या? वैसे ही यदि तुम्हारे जीवन में ज्ञान सूर्य निरंतर उदित रहे तो कभी माया का अंधकार नहीं होगा। निरंतर जागरण, निरंतर अवेयरनेस, माइंडफुलनेस की स्थिति। जब हम बेहोश होते हैं तब गलती होती है, जब हम बेहोश होते हैं तब गफलत होती है, जब हम बेहोश होते हैं तब श्रीमत टूटती है, जब हम बेहोश होते हैं सूक्ष्म विकर्म होते हैं, सूक्ष्म पाप कुकर्म होते हैं। बेहोशी के कारण ढूंढने हैं। भट्टी अर्थात केवल बैठ जाना और बाबा बाबा या किसी विशेष मुद्रा में तपस्या करना नहीं। भट्टी अर्थात परिपक्वता। भट्टी अर्थात आमूल परिवर्तन। भट्टी अर्थात स्वयं को ढूंढना, खंगालना, सर्च करना। क्या है जो मुझे दुखी किए हुए? दुखस्य कौन कारणम, क्या कारण है मेरे दुख का? तो सीता ने ये 7 चीजें की और उसका ये परिणाम था। कहीं वो सीता मैं तो नहीं। अच्छा।